साथियों, आज हम आरोह भाग 1 क्लास 11th का पहला पाठ नमक का दरोगा का सेकेंड पार्ट बनाने जा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट के विषय में फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग आई बटन दबाएं। फर्स्ट पार्ट देखकर सेकेंड पार्ट देखने पर अच्छी तरह समझ में आएगा, इसलिए इससे पहले फर्स्ट पार्ट अवश्य देखें ऊपर आई बटन दबाकर। दुनिया सोती थी, प्रेमचंद जी कह रहे हैं, इसके पहले तक हो गया है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। जीभ जागने से तात्पर्य है बातें बोलना, बात करना। तो दुनिया सो रही थी पर उनकी जीभ बोल रही थी, बातें वो कर रहे थे, जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहा था। पंडित आलोपीदीन को मुंशी बंशीधर गिरफ्तार कर लिए थे, क्योंकि वो उस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, उनका बड़ा दबदबा था। यह बात जानकर सभी लोग उन्हीं पर टीका टिप्पणी करते थे कि कैसे गिरफ्तार हो गए, बड़ा ही ईमानदार दरोगा है, इत्यादि बातें। निंदा की बौछारें हो रही थी। उनकी शिकायत चारों तरफ से होता जा रहा था, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। ऐसी बातें हो रही थी, लग रहा था जैसे अब संसार में कोई पाप नहीं रह जाएगा, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे पापी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करना साधारण बात नहीं था। आज तक कोई उनसे ऊंचे स्वर में बात तक नहीं किया था। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित पानी दूध में मिला करके दूध के नाम पर पानी बेचने वाला ग्वाला डर गया। कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी, रोजनामचे मतलब प्रतिदिन के हिसाब किताब रखने वाले अधिकारी, सब डर गए। रेल में बिना टिकट चलने वाले लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले, जाली कागज़ पेपर इत्यादि बनाने वाले लोग, सेठ साहूकार जो सामानों में कंकड़ पत्थर मिलाकर बेचते हैं, सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। बिल्कुल देवता की भांति सजनता की प्रतिमूर्ति बने हुए थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ, कांस्टेबल मतलब सिपाहियों के साथ, हथकड़ियाँ हृदय में ग्लानि छोप भरे, उनके हाथ में हथकड़ी थी, हृदय में ग्लानि थी, दुख था, पीड़ा था, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ जब जा रहे थे तो सारे शहर में जैसे हलचल मच गई हो। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होगी। मेले में लोग भीड़ इकट्ठा होता है और लोग बड़े व्याकुल होकर के देखते हैं कुछ अद्भुत चीज़ को। उतनी व्याकुलता नहीं दिखाई देती है मेले में भी, कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जितनी व्यग्र मने व्याकुल भीड़ पंडित आलोपीदीन को कोर्ट में ले जाते समय देख रही थी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। ऐसा लग रहा था जैसे केवल लोग ही लोग हों, न छत दिखाई दे रहा था, न ही दीवारें, पूरी भीड़ से लदी हुई थी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। कह रहे मुंशी प्रेमचंद कि केवल बस अदालत में पहुंचने भर की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। इस अगाध मने असीम, वन मने जंगल के शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, और जो उनके नीचे के लोग थे कर्मचारी, अमले मने कर्मचारी, उनके सेवक थे। सारे अधिकारी उनके तो भक्त थे, नीचे वाले उनके सेवक थे। वकील मुख्तार, वकील और वकीलों के नीचे का कर्मचारी जो असिस्टेंट होता है, उनके आज्ञापालक और अर्दली रक्षा करने वाले, चपरासी तथा चौकीदार उनके बिना माल के गुलाम थे। इस तरह से मुंशी बंशीधर आगे की पंक्तियों को देखते हैं। उन्हें देखते ही चारों तरफ से दौड़े,
जितने अधिकारी, अर्दली, कर्मचारी, चौकीदार, सब मुंशी पंडित आलोपी दिन को देख करके दौड़ पड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित मतलब हैरान, आश्चर्यचकित, इसलिए कि आलोपी दिन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। इस बात का उन्हें आश्चर्य नहीं था कि मुंशी बंसीधर ने कैसे इनको गिरफ्तार किया, आलोपी दिन को, बल्कि इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि आलोपी दिन आखिर कानून के पंजे में फंसे कैसे, कानून की गिरफ्त में आए कैसे, कानून ने कैसे इनको गिरफ्तार कर लिया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन हो, कर ऐसे मनुष्य ये थे जिनके पास असाध्य, जो साधना करने योग्य, जिसको साधा न जा सके, इतना धन था उनके पास। और अनन्य वाचलता, अनन्य माने जो कहीं दूसरे में न हो, अन्य जो दूसरे में न हो, ऐसी वाचलता, चतुराई हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। कह रहे इस तरह के व्यक्ति कानून के पंजे में कैसे आ सकता है। असाध्य माने जिसे साधा न जा सके, और अनन्य मैंने बताया अत्यधिक बोलने वाला गुण, वाचलता माने गुण होगा अत्यधिक बोलने वाला गुण, और अनन्य माने जो दूसरे में न हो, वह कानून के पंजे में कैसे आ गया। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति माने हमदर्दी प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। इसको रोकने के लिए वकीलों की सेना तैयार हो गई। निमित्त माने उद्देश्य से, निमित्त शब्द है जिसका अर्थ होगा उद्देश्य से। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। धर्म और धन, धन माने पैसा और धर्म माने सत्य, सत्य और पैसे के बीच में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवाय कोई बल न था। मुंशी वंशीधर जो दरोगा थे, जो गिरफ्तार किए थे, उनके पास सत्य के सिवाय और कोई ताकत नहीं थी, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डमाडोल, लोभ माने लालच से, डमाडोल मतलब अस्थिर। बड़ी विकट स्थिति थी। फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। मुंशी वंशीधर को लग रहा था न्याय में जो अधिकारी बैठे हुए थे, न्यायालय में जो भी कर्मचारी थे, सब लग रहा था जैसे उनसे व्यवहार कुछ अलग अलग हो रहा है, और सभी पंडित आलोपी दिन की चापलूसी में लगे हुए थे। परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। कह रहे हैं कि जब पक्षपात ही हो सकता है, न्याय में पक्षपात होगा, तो फिर न्याय कैसे हो सकता है। न्यायालय में जब पक्षपात होगा, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। पक्षपात जहाँ हो वहाँ न्याय की बिल्कुल उम्मीद नहीं हो सकती। न्याय हो ही नहीं सकता यहाँ पर पक्षपात होगा, क्योंकि न्याय तो निष्पक्ष होकर के होता है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा। डिप्टी मजिस्ट्रेट जो थे वो अपनी तजवीज़ में लिखा। तजवीज़ का मतलब राय, अपना सुझाव दिया। सुझाव में उसने लिखा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल, निर्मूल मतलब निराधार, भ्रमात्मक मतलब भ्रम उत्पन्न करने वाला है। वह एक बड़े भारी आदमी है, अर्थात बहुत बड़े आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने बड़े आदमी छोटे से लाभ के लिए इतना बड़ा दुस्साहस मतलब गलत करने के लिए जो साहस उत्पन्न हो, दुस्साहस, इतने बड़ा गलती करने की हिम्मत नहीं कर सकते इतने छोटे से लाभ के लिए। यदि अब नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता, विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा।
भले मानुस हो गए वो। उदंडता माने अशिष्टता, विचारहीनता, विचार का अभाव होने की वजह से उन्होंने विचार नहीं किया कि किसको गिरफ्तार कर रहे हैं। इस एक भले मानुस अच्छे आदमी को बेवजह कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई, आगे देखते हैं फिर, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली माने उसका उपकार न मानने वाला। नमक में जो नमक हलाली होती है, उपकार नहीं मानने वाली बात, नमक हलाली का मतलब उपकार जो न माने, विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। मुंशी बंशीधर को ही सुझाव दे दिया न्यायालय ने। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। आपको भविष्य में होशियार रहना होगा कि इस तरह की गलती दोबारा न हो। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े, खुश हो गए। मुँह मांगी रकम उन्हें मिल जाएगी पंडित आलोपीदीन से। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। स्वजन बांधव मतलब अपने भाई बंधु जो उनके केस में पैरवी कर रहे थे से लेकर के जो उनके शुभचिंतक थे, सब पैसों की लूट की, खूब पैसे लिए उनसे, पार्टियां की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे पंडित आलोपीदीन उदार, उनका हृदय सागर की भांति उमड़ पड़ा हो, सबके लिए, अपने बंधु बांधवों के लिए, अपने प्रेमियों के लिए। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। इतना खुश थे, इतने प्रसन्न थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनके हृदय में सागर उमड़ गया हो और उस सागर की लहरों ने न्यायालय की, अदालत की नींव ही हिला दी हो। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। जो मुंशी बंशीधर दरोगा थे, गिरफ्तार किए थे, ईमानदार थे, उन्हीं पर व्यंग की वर्षा होने लगी जब वो न्यायालय से बरी हो गए आलोपीदीन। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्व की, अहंकार की अग्नि, गर्व की जो अग्नि थी उसको प्रज्वलित करने का कार्य कर रहे थे। इस समय को प्रज्वलित कर रहा था, प्रज्वलित माने और तेज कर रहा था, बढ़ा रहा था। कदाचित शायद इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक मतलब दुख से भरा हुआ विचित्र अनुभव हुआ। हो सकता है मुकदमा जीत जाते तो उतना गर्व उन्हें नहीं होता, लेकिन एक नया चीज़ का उन्हें अनुभव हुआ कि संसार में कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह से गलत को बचाने के लिए सही को गलत साबित कर देते हैं। विचित्र अनुभव उन्होंने किया। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे, उन जजों पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि न्याय में विद्वता हासिल करने वाले, लंबी चौड़ी उपाधि, डिग्री धारण किए हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख रहे हैं, चोंगे, ढीले ढाले कपड़े जो जज पहनते हैं, एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। और वकील साथ में भी, वकीलों का भी उसी पोशाक होता है। कह रहे हैं एक भी आदर के पात्र नहीं है, सब ये निरादर के पात्र हैं। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। बंशीधर समाज के हिसाब से धन से उन्होंने दुश्मनी, बैर माने दुश्मनी मोल लिए थे। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था, अब तो मूल्य चुकाना पड़ेगा। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा, बड़ी कठिनता माने मुश्किल से एक हफ्ता ही बीता होगा, एक सप्ताह 7 दिन बीते होंगे। मुअत्तली का फरमान, मुअत्तली मतलब पद से हटा देना का परवाना मतलब पत्र आ पहुंचा उनके पास। उनको मुंशी बंशीधर को पंडित आलोपीदीन ने पद से हटवा दिया पैसे की ताकत से। कार्यपरायणता को दंड मिला। जो नीति और नियम से कार्य करने वाले थे, कर्तव्यनिष्ठ
कार्यपरायणता मतलब कर्तव्यनिष्ठ जो व्यक्ति थे उन्हें दंड मिल गया। बेचारे भग्न हृदय, टूटे फूटे हृदय से, शोक और खेद, दुख से व्यथित, पीड़ा से व्यथित चले। बड़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। बड़े मुंशी जी अर्थात उनके पिताजी पहले से ही वो कुड़बुड़ा रहे थे, पहले ही सिखा करके भेजे थे कि समाज के साथ चलना, घूस लेना, वो सब पहले सिखा के भेजे थे, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ना सुनी। सारी बातें वो याद कर रहे हैं अपने पिताजी की। सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहें। कलवार और कसाई जिनसे कर्ज वो लिए हुए थे, उनका तगादा हम सहें। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस की वही सूखी तनख्वाह, और वहाँ पर केवल सूखी सूखी तनख्वाह मिले। तनख्वाह को कहते हैं कि उनके पिताजी सिखाए थे कि तनख्वाह ईश्वर, तनख्वाह मनुष्य देता है और ऊपरी आमदनी भगवान देते हैं। हमने भी नौकरी की है और कोई ओहदेदार भी नहीं थे। ओहदेदार माने बड़े पद वाले भी हम नहीं थे, लेकिन ये देखा जाए, लेकिन घर के पिता कह रहे हैं काम किया, दिल खोल कर किया, हमने पूरे दिल खोल करके कार्य किया। आप ईमानदार बनने चले हैं। अपने लड़के पर कह रहे हैं कि और ये ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। कह रहे हैं ये इस तरह के सिद्धांत वाला लड़का है मेरा कि घर में भले दिया न जले, घर में अंधेरा हो, लेकिन मस्जिद में अर्थात देवालय में, मंदिर में, मस्जिद में दिया अवश्य जलाएगा। मंदिर में दिया जलेगा, घर में भले अंधेरा हो। इस सोच का है। इसके घोर विरोधी थे उनके पिताजी। खेद ऐसी समझ पर, ऐसी समझ पर, ऐसी समझदारी पर खेद है, मतलब दुख है इस तरह की समझदारी पर। पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। पढ़ना लिखना अकारथ मने व्यर्थ। कह रहे पढ़ना लिखना सब इसका बेकार हो गया, व्यर्थ चला गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। दुरावस्था में जब घर आए, इसी दुरावस्था माने बुरी अवस्था में, नौकरी चली गई, घर आए तो उनके पिताजी ने जब समाचार सुना तो अपना सर पीटने लगे। अत्यंत दुखी हुए, क्रोधित हुए। बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ, दोनों का, अपना और अपने बेटे मुंशी बंशीधर का। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य यह क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वो कुछ क्रोध में बुरी बातें भी कहे। यह सुन करके बंशीधर वहाँ से हट गए। अगर नहीं हटे होते तो क्रोध उनके पिताजी का भयंकर रूप धारण भी कर लेता। ऐसा प्रेमचंद जी लिख रहे हैं। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। उनकी माँ, बंशीधर की माता जो वृद्ध थी, उन्हें भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा करने की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। कामना मन मनोकामना मानी हुई थी वो कि जगन्नाथ धाम और रामेश्वर धाम की यात्रा करेंगे, तीर्थ पर निकलेगी। अब लड़का कमा रहा है, पैसा मिलेगा, लेकिन वो सब मिट्टी में मिल गया, सब बर्बाद हो गया। सारे उनके सपने चूर हो गए। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात तक नहीं की। पत्नी भी नाराज़ थी उन पर। कई दिनों तक ठीक से बात तक नहीं की उनसे, मुंशी बंशीधर से। इतना कठोर सज़ा बंशीधर को झेलना पड़ा। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे, उनके पिताजी। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। पंडित आलोपीदीन का सजा हुआ रथ आकर के उनके दरवाजे पर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे उस पर लगे हुए थे। पुछहिए बैलों की जोड़ी उस गाड़ी में, जो सजीली गाड़ी से चलते थे, वो पुछहिए एक बैल की जाति है जो बहुत ही अच्छे नस्ल के बैल होते हैं। उन बैलों की जोड़ी उस गाड़ी को खींच रही थी। उनकी गर्दनों के नीचे धागे, सींगे पीतल की जड़ी हुई, गर्दन के नीचे जो गले में सुंदर सुंदर धागे लगे हुए थे बैलों के,
सिंग में पीतल जड़ा हुआ था जो सोने की तरह प्रतीत हो रहा था। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साधे थे। कई नौकर साथ में पीछे पीछे लाठी लेकर के मुंशी जी की पंडित आलोपीदीन के साथ आ रहे थे। मुंशी जी ने अगवानी को दौड़े। अगवानी मतलब उनके आदर करने के लिए, स्वागत के लिए आगे दौड़ करके गए। देखा तो पंडित आलोपीदीन है। झुक करके उन्हें दंडवत किए। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। आगे हम देखते हैं। लल्लो चप्पो की बातें करने लगे और लल्लो चप्पो की बात करने से तात्पर्य है खुशामद करना। खुशामद की बात करने लगे उनसे कि अगर हमारा तो भाग्य ही खुल गया कि आपके चरण हमारे द्वार पर आ गए, पधारे आप हमारे पूजने योग्य देवता हैं। आप हमारे, आपको कौन सा मुंह दिखावें, मुंह में तो कालिख लगी हुई है। अपने लड़के की शिकायत करने लगे कि मैं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा, मेरे लड़के ने ऐसा कर दिया, मेरे मुख में कालिख पोत दिया, मेरा मुंह काला कर दिया। किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूत है, इसे पुत्र नहीं बल्कि कुपुत्र है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता, ईश्वर निसंतान रखें। तुरंत अपने लड़के की शिकायत प्रारंभ कर दिए। कह रहे कि ईश्वर भगवान बिना संतान के रखे, बिना पुत्र के रखे, लेकिन इस तरह के पुत्र न दें। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। तुरंत आलोपीदीन, पंडित आलोपीदीन जो आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मत कहिए, ये पुत्र आपका कुपुत्र नहीं है। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। तो पंडित आलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, वात्सल्य माने माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे बोलते हैं वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति। कुल तिलक माने कुल श्रेष्ठ, अपने कुल का श्रेष्ठ, और पुरुषों में कीर्ति स्थापित करने वाले, ख्याति, यश कीर्ति मतलब उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण पुरुष हैं, कितने धर्म के पालन करने वाले मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। कह रहे ऐसे पुत्र पर तो आपको गर्व करना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो धर्म के लिए, सत्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। पंडित आलोपीदीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिएगा। तब पंडित आलोपीदीन मुंशी बंसीधर को से कहते हैं कि दरोगा जी, आप इसे खुशामद न समझिए। खुशामद मतलब चापलूसी, खुश करने के लिए, इसे आप मत समझिएगा। उस रात आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपने हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था। उस दिन, उस रात को आप दरोगा के पद पर थे, अपने अधिकार से आपने मुझे गिरफ्तार किया। किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। आज मैं अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे। कह रहे मैंने हजारों की संख्या में बड़े बड़े रईस और अमीर को हमने देखा, बड़े बड़े अधिकारियों को हमने देखा, काम पड़ा मुझे, किंतु परास्त किया तो केवल आपने। मैंने आपको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। कह रहे हैं पंडित आलोपीदीन कि आपने तो मुझे परास्त किया और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। आपने अपने धन का मुझे गुलाम बना दिया अपने धर्म से। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अब कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ प्रार्थना करूं। वंशीधर ने आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, उनके सम्मान में अभिवादन किया, स्वाभिमान सहित, लेकिन स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हुए नहीं, जैसे उनके पिताजी ने किया था वैसा नहीं उन्होंने किया। अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उनको प्रणाम किए। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, क्योंकि मेरी नौकरी चली गई, पद भी चला गया। अब ये मुझे और बेइज्जत करने, लज्जित करने, अपमानित करने आए हैं, ऐसा उन्हें लगा।
क्षमा प्रार्थना करने की चेष्टा नहीं की। चेष्टा माने प्रयास, इसलिए क्षमा प्रार्थना आदि करने की उनसे चेष्टा ही नहीं किए। मन में सोचे ठीक है, लज्जित करें, अपमानित करें, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य प्रतीत हुई। नहीं तो अपने ठकुर सुहाती बोलते हैं जो चापलूसी भरी बात करता है, उसको ठकुर सुहाती बात कहते हैं। जो ठाकुर को अच्छी लगे, अर्थात जिसके लिए बात कर रहे हैं उसको अच्छी लगे। असह्य प्रतीत हुई, असह्य माने असहनीय प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। मन में तो था कि बेइज्जत करने आए हैं, अपमानित करने आए हैं, लेकिन जब उनकी पंडित आलोपीदीन की बात सुने तो मन में जो संदेह था उनके प्रति जो दुर्भावना थी, जो शंका थी, वो सब मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृश्य देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। गर्व और लज्जा से उन्हें सर झुका लिए। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। जब उनके प्रस्ताव को सुने तो कह रहे हैं आपकी उदारता है जो आप इस तरह की बात करते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। तब मुंशी बंशीधर कहे कि जो अभिनय मतलब जो भी गलत मुझसे हुआ है, जो भी अभिनय हुआ है उसे आप क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। कर उस दिन मैं धर्म की बेड़ी, न्याय की बेड़ी, कानून की बेड़ी से जकड़ा हुआ था, इसलिए हमने ऐसा किया, वरना नहीं तो मैं आपका दासी हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे लिए सिर माथे पर, जो भी आप आज्ञा देंगे वो मेरे लिए सिरोधार्य होगी। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, विनीत माने प्रार्थना के भाव से, नम्र भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। आपने नदी के तट पर मैं प्रार्थना कर रहा था नहीं गिरफ्तार करने का, लेकिन आपने नहीं सुना, लेकिन आज मेरी प्रार्थना आपको सुननी होगी, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। त्रुटि माने गलती, कमी अब नहीं होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, इस पर सिग्नेचर दस्तखत कर दीजिए इस पत्र पर, जो स्टाम्प पेपर पर लिख करके घर से ही लाए थे। नियुक्ति पत्र था। ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। अरे ब्राह्मण हूँ मैं, दरवाजे पर बैठा रह जाऊँगा। उन्हें संदेह हो रहा था पंडित आलोपीदीन को कि चूँकि बहुत ईमानदार है, कहीं ऐसा न हो कि मना कर दे इस पद को स्वीकार करने से, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, बिना इसे लिए स्वीकार कराए मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। मुंशी बंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आँख में आंसू भर आए। कृतज्ञता, उपकार को मानने वाला, इस उपकार से उनकी आंखों में आंसू भर आया, उनकी आँख से पानी गिरने लगा। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का, पंडित आलोपीदीन अपनी पूरी संपत्ति का, जायदाद माने संपत्ति का स्थायी परमानेंट मैनेजर नियुक्त कर दिए थे। उस स्टाम्प पेपर में 6000 वार्षिक वेतन, दरोगा से कई गुना अधिक, उस समय दरोगा के पद पर जो थे उससे कई गुना अधिक 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, प्लस प्रतिदिन का खर्च अलग से, सवारी आने जाने के लिए घोड़े, सवारी के लिए घोड़े, आने जाने के लिए घोड़े उनके तरफ से, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, सब मुफ्त। कंपित स्वर में, कंपित माने कांपते हुए स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। मुंशी बंशीधर के होठ कांप रहे थे। कांपते हुए आवाज़ में उन्होंने कहा कि पंडित जी इतने असामर्थ्य, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। आप बहुत उदार हृदय हैं,
आपने अपनी उदारता के कारण ऐसा किया है, लेकिन मेरे अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं आपकी इस उदारता को स्वीकार कर लूँ। किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, प्रशंसा करूँ, परंतु मैं प्रशंसा करने योग्य आप हैं, परंतु मैं इस पद के योग्य नहीं अपने आप को मानता हूँ जो पद आप मुझे दे रहे हैं। आलोपी दिन ने हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर आप अयोग्य नहीं हैं तो मुझे अयोग्य ही मनुष्य चाहिए, लेकिन इस समय मुझे आपकी ही आवश्यकता है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। अगर वैसे तो यूँ मतलब ऐसे तो आपका मैं दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान यशस्वी, कीर्तिवान मतलब यशस्वी सज्जन पुरुष की सेवा करने के लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न स्वभाव। करे उतना मैंने पढ़ा भी नहीं है, उतना मेरे पास ज्ञान भी नहीं है, और ना ही मेरा ऐसा स्वभाव है जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता है। नहीं तो इन त्रुटि मैंने कमियों को मैं पूरा कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की आवश्यकता है। जो आप पद दे रहे हैं, इस पद के लिए बहुत ही अनुभवी मर्मज्ञ माने जानकार मनुष्य की आवश्यकता है। विशेषज्ञ होना चाहिए, मर्मज्ञ मतलब विशेषज्ञ होना चाहिए इसके लिए। आलोपी दिन ने कलमदान से कलम निकाली। कलमदान में जिसमें कलम को रखते हैं, पेन को रखते हैं, उस कलमदान से कलम को निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, मुझे विद्वान नहीं चाहिए, न ही अनुभव की मुझे ज़रूरत है, और न ही मर्मज्ञता का मतलब विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है मुझे ज़रूरत, और न ही कार्यकुशलता की, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। कह रहे ऐसे गुणवान लोगों को मैंने बहुत देखा, बहुत समझा, मैं उसका खूब अच्छी तरह से उनका परिचय पा चुका हूँ, ऐसे लोगों की जो मर्मज्ञ हैं, गुणवान हैं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे यह मोती दे दिया है। अब ऐसा मेरा सौभाग्य आ गया है और सुंदर अवसर, सुअवसर मतलब सुंदर अवसर, कि यह मोती मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। विद्वता और योग्यता की चमक फीकी पड़ जाती है, ऐसा मुझे अब मिल गया है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए इस स्टाम्प पेपर पर। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव, एक बात ही मैं प्रार्थना से ईश्वर से करता रहूँगा कि सदैव आपको नदी के किनारे वाला बेमुरवत मतलब लिहाज न करने वाला, उदंड, अशिष्ट, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ, लेकिन सत्य का पालन करने वाला, धर्म का पालन करने वाला दरोगा ही बना करके रखे। कभी आपके अंदर आधुनिक बुराइयां न घर कर जाए, बस यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। बंशीधर की आंखें डबडबा आई। डबडबा आने से अर्थ है उसमें आंखों में आंसू भर आया। ये खुशी के आंसू थे। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। पंडित आलोपी दीन द्वारा किए गए जो एहसान थे वो उनके हृदय में का संकुचित माने छोटे पात्र माने बर्तन, छोटे से संकोच से तंग पात्र में उनका हृदय जो छोटा था वो इतना बड़ा एहसान उन्हें समा नहीं पाया। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा। एक बार फिर से पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से उन्होंने देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। बड़े उनके उस समय उनके हाथ कांप रहे थे, कांपते हुए हाथों से उन्होंने दस्तखत कर दिया। आलोपित दिन ने प्रफुल्लित होकर, प्रफुल्लित मतलब प्रसन्नचित्त, अत्यधिक प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने गले से लगा लिया। इस प्रकार
अंत में न्याय की ही जीत हुई, सत्य की जीत हुई, धर्म की जीत हुई। अधर्म और लक्ष्मी पर, पैसे पर, धर्म पर, धर्म की ही जीत हुई धन पर। यही कहानी का मुख्य संदेश है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की अगर समस्या हो, डाउट हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, उसे यथाशीघ्र दूर किया जाएगा। इसके फर्स्ट पार्ट अवश्य देखें।